कोएफिशिएंट हमारा प्रीवियस टॉपिक था रिग्रेशन, ठीक है। उसमें हमने सिंपल रिग्रेशन किया था और उसकी प्रॉपर्टीज हमने चेक की थी और उसकी इक्वेशन चेक की थी, उसके रिलेशनशिप हमने चेक किया था कि कैसे फाइंड करना है, ठीक है। और उसके आपने पैरामीटर्स फाइंड करना सीखा था, पैरामीटर्स अल्फा बीटा और उनके एस्टिमेट्स ए बी एटसेट्रा, ठीक है। अब आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये उससे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस explained variation. टोटल वेरिएशन क्या चीज है? ये आपकी चेक करता है वेरिएबिलिटी among the values of dependent variables, ठीक है। आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन आप क्या है इसमें, टोटल वेरिएशन आपके पास क्या है कि वो आपकी चेक करता है वेरिएबिलिटी अमंग द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट जब आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस आ जाती हैं तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स y1 y2 y3 सो ऑन, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपके ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो वो जब आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस आ जाती हैं तो वो आपकी चेक करता है उनके दरमियान में वेरिएबिलिटी अमंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। आपका इसके अंदर फॉर्मूला क्या है? समेशन y माइनस y बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन y माइनस y हैट होल स्क्वायर, ये अनएक्सप्लेन्ड का, ठीक है, प्लस समेशन y हैट माइनस y बार होल स्क्वायर। ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है टोटल वेरिएशन का, ठीक है। यही चीजें जो है ना आपके आगे फॉर्मूला के अंदर यूज होंगी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के, इसलिए सबसे पहले आपको बताया कि टोटल वेरिएशन क्या है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है और जो है उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। समेशन y माइनस y बार होल स्क्वायर, ये आपके पास टोटल वेरिएशन क्या है ना, y माइनस y बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, ये कैसे बनेगा, आप क्या करते हैं इसके अंदर ही समेशन y माइनस, इसके अंदर आपने करना है सब्ट्रैक्ट एंड एड y हैट, ठीक है। यही जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, इसके अंदर ये फॉर्मूला है टोटल वेरिएशन का, इसके अंदर आपने y हैट को सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये y है, y के बाद आप इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे y हैट एंड ऐड करेंगे y हैट, और वो y बार लास्ट में है वो इसी तरह आपके पास रहेगा, ठीक है।
होल स्क्वायर। फिर जब आप इसको सेपरेट करते हैं तो ये वाली टू वैल्यूज जो हैं ये ए स्क्वायर और ये देन आपके पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ये समेशन और ये a प्लस बी, ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी और ये वाली नेक्स्ट वाली आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप इसका फॉर्मूला ओपन करिए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आगे आता है ना। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला में, लेकिन इसमें हमने आगे को वो 2ab क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो कोवेरियंस होता है और कोवेरियंस आपके पास क्या होता है 0। कोवेरियंस आपका इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब 2ab, ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे 2ab हमने नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास इसके अंदर टोटल वेरिएशन के फॉर्मूला के अंदर आपके पास कोवेरियंस इक्वल टू 0 होता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस वजह से हमने जो है वो नहीं लिखी उसकी वैल्यू। ये सिंपल आपके पास इस तरह जब आप y हैट सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो आपकी जो है ये टोटल वेरिएशन का फॉर्मूला जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक आपके पास अनएक्सप्लेन वेरिएशन आ जाती है और एक एक्सप्लेन वेरिएशन आ जाती है। y सिंपली आपके पास आपकी वैल्यूज हैं। ठीक है, y बार आपके पास मीन है और y हैट जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है, y ऑब्जर्व वैल्यू है और y हैट आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू है। हम्म, अब इसको आपने डिफाइन कैसे करना है, द प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल explained by its linear relationship with independent variable x। इसको x कह लें और इसको आप y कह लें। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपके क्या है, आपका वो करता है डिफाइन करता है प्रोपोर्शन। ठीक है, किसकी प्रोपोर्शन आपको वो देता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमें एक्सप्लेन बाय हासिल होती है रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, एक्स और वाई का आपके का लीनियर रिलेशन है, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो वो आपकी दोनों प्रोपोर्शन आएगी कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब लीनियर रिलेशनशिप होगा ना, ठीक है, तो तब वो उसको एक्सप्लेन करेगा। इसमें आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, आर स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को, और इसका है एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। ठीक है, ये वेरिएंस नहीं है, ये याद रखना है आपने, वेरिएशन है यहाँ पे। ठीक है, वेरिएशन। एक इसका साथ ही ऑल्टरनेट फॉर्मूला है 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। ठीक है, ये आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं। हो सकता जब आपको जो है एक्सप्लेन की वैल्यू गिवन होगी तो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर अनएक्सप्लेन की गिवन है तो ये वाला यूज कर सकते हैं। वो आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अगर आपको दो चीजें गिवन है तो आप उसमें से थर्ड ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहले टोटल होती है, फिर आपके पास एक्सप्लेन कर लें या अनएक्सप्लेन, पहले जो मर्जी लिखिए, एक्सप्लेन प्लस अनएक्सप्लेन। ठीक है,
ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला था, टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन प्लस अनएक्सप्लेन। अगर आपको टोटल और एक्सप्लेन की गिवन है और आपने अनएक्सप्लेन की फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन को इस साइड पे ले आएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल से एक्सप्लेन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास अनएक्सप्लेन की वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, जब आपको 2 वैल्यूज गिवन है तो थर्ड ऑटोमेटिकली आप उसको फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये एक्सप्लेन और अनएक्सप्लेन की फॉर्म में आपके पास ये है फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव एक और फॉर्मूला उन्होंने दिया है जो आप सिंपली डाटा से फाइंड कर सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला। ठीक है, ए समेशन y प्लस बी समेशन xy माइनस समेशन y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, होल डिवाइडेड बाय समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर बाय n। ठीक है, ये आपके पास एक ये वाला फॉर्मूला है और एक ये ऑल्टरनेट है। अभी इसके अंदर भी आपके पास फॉर्मूलाज इंक्लूड होंगे कि एक्सटेंड का बताया ना भी मैंने, टोटल का क्या है, एक्सटेंड और टोटल का क्या है, अनएक्सटेंड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वो वाले फॉर्मूला यूज होंगे और एक ये आपके पास ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला है। अब आपके पास एक फर्स्ट पॉइंट है, when all values fall on regression line, ठीक है, then y is equal to y hat। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें वो क्या फर्स्ट पॉइंट है कि वो आपको कह रहे हैं कि जब सारी वैल्यूज जो हैं आपकी, जो भी एस्टिमेटेड या ऑब्जर्व जो भी आप प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी वैल्यूज आपकी रिग्रेशन लाइन के ऊपर फॉल करेंगी, उसके इर्द गिर्द जो है वो स्कैटर नहीं करेंगी। ठीक है, आपकी रिग्रेशन लाइन जहां भी जा रही है उसके ऊपर आपकी सारी वैल्यूज फॉल करेंगी। ठीक है, तो तब आपका क्या होगा, ये आपकी ऑब्जर्व है ना, ठीक है, ये ऑब्जर्व है और ये आपकी एस्टिमेटेड है। तो इसका मतलब है कि आपने जो है जो भी वैल्यूज फाइंड किए हैं वो आपकी सेम आई है, इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका y इज इक्वल टू y हैट हो जाएगा। ठीक है, एंड सम ऑफ y माइनस y बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये, y माइनस y बार होल स्क्वायर आपका फिर किसके इक्वल हो जाएगा, ये टोटल वेरिएशन का फॉर्मूला लिखा है ना। ठीक है, अब इसमें जब y इज इक्वल टू y हैट है, यहाँ पे हम y को रिप्लेस कर देंगे y हैट से। ठीक है, समेशन, यही समेशन है, y को आपने क्या किया, रिप्लेस कर दिया y हैट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y हैट माइनस y बार आ गया, ऐसे ही आपके पास रहेगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका अब फॉर्मूला यहाँ पे फिर चेंज हो जाता है और टोटल वेरिएशन आपकी किसके इक्वल हो जाती है, एक्सप्लेन वेरिएशन की, आपका ये एक्सप्लेन वेरिएशन बन जाता है। ठीक है, जब ये आपके पास y इज इक्वल टू y हैट होगा तो आपका r स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये खालिद बिन वलीद कौन है, ये क्लास के हैं, क्लास के तो नहीं लग रहे मुझे। जी मैम, ये सिद्दीकुल्लाह है। यस मैम, सिद्दीकुल्लाह है। अच्छा ठीक है, तो इनको कहें अपना नाम सही करें, उसके बाद मैं ऐड करूंगी। मैम इसका नाम चेंज नहीं हो पा रहा, इसने कोशिश की थी बहुत मरतबा। अच्छा, कल फिर सुल्तान महमूद गजनवी भी आ जाएंगे हमारी क्लास में।
नहीं अच्छा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। जब y इज इक्वल टू वाई हैट होगा तो आर स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 1, ठीक है। आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 आ जाता है तो आपने इसके इंटरप्रेट कैसे करना है, इट इम्प्लाइज दैट 100% variability in dependent variable is due to or associated with regression equation. regression equation आपकी क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। नजर आ रहा है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा तो आपने उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो कह रहे हैं कि इट इम्प्लाइज दैट द 100% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ड्यू टू और एसोसिएटेड विद रिग्रेशन इक्वेशन, कि इन जो भी आपके पास वेरिएबिलिटी आ रही है, ये 1 है तो इसका मतलब है 100% जो वेरिएबिलिटी उसके अंदर आ रही है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वेरिएबिलिटी किसकी वजह से आ रही है, 100% वेरिएबिलिटी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर कोई एरर या कोई भी थर्ड फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व आपका नहीं है, ठीक है। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से 100% वेरिएबिलिटी आपकी किसमें आ रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। निसार इसका स्क्रीनशॉट ले लें अटेंडेंस का। यस मैम ले लिया है। नंबर 10 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, when y hat is equal to y bar, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था y इज इक्वल टू y hat, अब वो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास y hat इज इक्वल टू y bar। इसमें आपके पास समेशन y hat माइनस y bar है, ये इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 क्यों होगा, कि जब हम y hat की जगह पे y bar रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। y हैट किसकी इक्वल है, y बार के, तो जब हम y बार माइनस y बार करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर दिया है, समेशन y माइनस y बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो समेशन 0 का 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब y हैट इज इक्वल टू y बार आएगा तो आपका क्या होगा, y हैट माइनस y बार इज इक्वल टू 0। ये आपके पास का मतलब है, ये जो लिखी हुई है ना, ये आपके सम ऑफ स्क्वायर्स हैं। आपके ऑब्जर्व एस्टिमेटेड वैल्यूज का आपके मीन के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। और उसका स्क्वायर ले रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये y और एस्टिमेटेड वैल्यूज का आप उसकी मीन से जो है डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो वो जब आपका उसमें एस्टिमेटेड वैल्यूज आपके मीन के इक्वल आ जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि वो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा आपके पास, ठीक है। फिर इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, none of the variability in dependent variable is explained or associated by independent variable, या रिग्रेशन इक्वेशन कह लें इसको,
ठीक है, जब आपके पास r स्क्वायर इक्वल टू 1 था, ठीक है, तो तब आपने क्या किया था कि आप कहते हैं कि 100% वेरिएबिलिटी जो डिपेंडेंट वेरिएबल में आ रही है वो इंडिपेंडेंट की वजह से आ रही है। अब जब r स्क्वायर इक्वल टू 0 है, मींस कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज इक्वल टू 0, देन आप इसको कह रहे हैं कि आप जब 0 है मतलब वेरिएशन तो है ही नहीं, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कोई भी जो है वेरिएबिलिटी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो है नहीं आ रही, और अगर आ भी रही है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से नहीं है, ठीक है। उसकी फिर कोई और रीजन होगी कि अगर उसके अंदर कोई वेरिएबिलिटी आ रही है। ये आपके पास था सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपके पास 0 पॉइंट, अगर आपके पास आ जाता है r स्क्वायर इज इक्वल टू 0.93, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, तो आपने उनको कैसे इंटरप्रेट करना है। इस 0.93 आया, इसका मतलब है कि 93% जो वेरिएबिलिटी है वो आपकी आई है लीनियर रिलेशनशिप, ड्यू टू द लीनियर रिलेशनशिप विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। 93% वेरिएबिलिटी जो आपकी आई है वो किस वजह से आई है कि आपका लीनियर रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से 93% वेरिएशन आ रही है। सिंपल कर लेते हैं इसको, ठीक है। बाकी के 93% है तो बाकी कितनी रिमेनिंग रह जाएगी 7%, ठीक है। तो ये जो बाकी जो 7% रिमेनिंग है वो किस वजह से आई है, आपके चांस और एरर और सम अदर फैक्टर, ठीक है। बाय चांस जो है वो 7% जो है वो है, या फिर एरर आ गया, या कोई भी और फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो वेरिएशन जो है वो हमारी रह गई है रिमेनिंग 0.93 है, ठीक है। तो 93% वेरिएबिलिटी हमारी किस वजह से आई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, और बाकी के जो रिमेनिंग 7% है वो आपकी एरर या जो भी कैटेगरीज बाकी डिफरेंट रह जाती है उसमें फॉल करती है। अगर आपके पास आ जाए 76%, 0.76, ठीक है, इसका मतलब है कि 76% जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से वेरिएशन आएगी, और बाकी की जो रिमेनिंग होगी, रिमेनिंग परसेंट जितने भी रह गए हैं तो वो आपकी किस वजह से आएगी, अदर फैक्टर्स में आ जाएगी। दोबारा से ज्वाइन करें सेशन।